Good evening, everyone. So, today we are going to discuss about a major topic in the foundation of nursing, that is the triage system. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो आपका ट्रायज सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसके अंदर किस हिसाब से डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की और किस हिसाब से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट वी हैव द ट्रायज सिस्टम. ट्रायज सिस्टम को देखो क्या बोला है, determining priority of patient's treatment in emergency situation also called as start system. कि क्या है आपका जो ट्रायज सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट को डिटरमाइन करते हो कि हाँ आपके पास कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को आपको किस प्रायोरिटी के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए. और जो हमारा ट्रायल सिस्टम है हम उसको एमरजेंसी सिचुएशंस में ही फॉलो करते हैं. और इसको फॉलो करने का हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, सिस्टम हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्टार्ट. दैट मीन्स सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कि सिंपली हम क्या करेंगे, कलर कोडिंग के हिसाब से हम पेशेंट्स को क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर कोड, जो कलर बैंड उनको अटैच्ड होगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो इसमें हमारी 4 कैटेगरीज आती है. फर्स्ट वन इज़ एमरजेंट, सेकेंड वन इज़ अर्जेंट, थर्ड वन इज़ नॉन अर्जेंट. सो जो लास्ट कैटेगरी इसमें आती है दैट इज़ नन और डिलेड. कि क्या है, उनको अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो फिर भी क्या है उनकी लाइफ सेव नहीं होगी, वो आपका लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ऑलरेडी जा गए हैं जिसकी वजह से वो क्या है, वो आपके लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में ऑलरेडी है जिसमें क्या बोला है अगर आप ट्रीटमेंट देते भी हो फिर भी वो क्या बोला है आपका सर्वाइव नहीं करेंगे. तो देखो एमरजेंट फेज में क्या है आपका, इसमें आपकी रेड कलर की कोडिंग होती है और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपके क्लाइंट्स को. देन इसके बाद इसको क्या बोला हमने, इसको हम रिससिटेटिव फेज भी बोलते हैं और ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लाइंट होता है. कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा जो एमरजेंट फेज में क्लाइंट्स आते हैं जिनको रेड कलर कोडिंग होती है उनको हम देते हैं. इसमें होती है आपकी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज. कि अगर हमने पेशेंट को सेव नहीं किया तो क्या हो सकता है, पेशेंट अपनी लाइफ को लॉस भी कर सकता है, जिससे क्या होगा आपका जो आपका मॉर्टेलिटी रेट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा. देन इज इमीडिएट इंटरवेंशन. इमीडिएट इंटरवेंशन मीन्स इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ मेजर्स लेने होते हैं जिसके थ्रू क्या हो सके, जो पेशेंट है उसकी लाइफ हमारी सेव हो सके. देन इसके बाद बोला है कि जो आपने क्लाइंट है, क्लाइंट को हमने असेस करना है विद इन 5 to 15 मिनट्स. जैसे ही वो आपकी एमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई है उसके 5 से 15 मिनट के हम अंदर हमने असेस करना है. देन आफ्टर दैट एवरी 15 मिनट्स हमने कॉन्टीन्यूसली असेस करते रहना है. और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, दैट इज़ योर हार्ट अटैक. हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स आपके एमरजेंट फेज में आते हैं. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले भी आपके एमरजेंट में आते हैं. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले और जो आपके लिम्ब एम्पुटेशन वाले हैं, ये सारे के सारे जो पेशेंट्स होंगे वो आपके एमरजेंट फेज में आएगा और इनको जो कलर कोडिंग मिलेगी दैट विल बी रेड कलर. देन इसके बाद सेकेंड वन है हमारा अर्जेंट. अर्जेंट वाला क्या है हमारा, जिसमें हमारी कलर कोडिंग होती है येलो कलर की और ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी होती है. इसमें जो इंजरीज होती है दीज आर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज. की क्या बोला है, थोड़े टाइम पीरियड तक क्या हो सकता है हम उस ट्रीटमेंट को डिले भी कर सकते हैं. और पेशेंट की क्या बोला है, अगर हम फॉर एग्जांपल सोचो अगर आप किसी डिज़ास्टर प्रोन वाली जगह में चले गए हो या फिर आप हॉस्पिटल में हो तो कुछ एक टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हो आप उसके ट्रीटमेंट को डिले कर सकते हो, बट आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, उससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते हो. देन इसके बाद ये चीज़ बोलिए कि अपना जो पेशेंट है आपका उसको आपने एवरी 30 मिनट्स के बाद असेस करना है. और जब आप कॉन्टीन्यूसली इवेलुएट करोगे तो उसमें क्या बोला है आप मिनिमम 30 मिनट्स के लिए असेस करोगे और मैक्सिमम आपका 60 मिनट्स. इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद आप उसको रिपीटेडली असेस करते रहोगे. और एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपका अस्थमा का पेशेंट है जिसको क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, वो इसमें आएगा आपका अर्जेंट फेज में और उसको आप येलो कलर कोडिंग दोगे. फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, फीवर वाला पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, एब्डोमिनल पेन वाला पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है रिनल स्टोन की वजह से एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वो भी हमारा किस में आएगा, अर्जेंट वाले फेज में आएगा. और इसको हम जो कलर कोडिंग देंगे दैट विल बी येलो कलर. देन थर्ड वन इज़ नॉन अर्जेंट. नॉन अर्जेंट में क्या है आपका ग्रीन कलर की कोडिंग है और इसमें जो हमारी प्रायोरिटी है दैट इज़ थर्ड प्रायोरिटी और इनको हम क्या बोलते हैं, वॉकिंग वुंडेड. ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है, आपका वाइवा है या फिर आपका कोई एग्ज़ाम है, अलॉन्ग विद दैट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी कई बार पूछा जाता है. इन ट्रायज सिस्टम द पेशेंट हु आर कैटेगराइज्ड इन वॉकिंग वुंडेड आर गिवन विच कलर.
तो वो आपका कलर आपको पता होना चाहिए कि उसको कौन सा कलर देते हैं हम, उसको हम ग्रीन कलर की कोडिंग देते हैं। इसमें देखो देन अगेन क्या लिखा है आपका, पेशेंट विद माइनर इंजरीज, कि इसके अंदर जो आपके पेशेंट्स डिफाइंड होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, जिनको माइनर इंजरीज हुई होती है, और इनकी जो असेसमेंट होगी वो हम कब करेंगे, विद इन 60 मिनट्स, और लेटर 60 मिनट के बाद असेस करके क्या बोला है 1 to 2 आवर, हर एक घंटे के बाद या हर एक 2 घंटे के बाद क्या बोला है, हम उसको असेस करते रहेंगे, और कुछ टाइम के बाद क्या बोला है, जैसे जैसे शिफ्ट चेंज होगी अलॉन्ग विद दिस चेंजिंग शिफ्ट हम उसको असेस करते रहेंगे। द नेक्स्ट क्या बोला है, कैन एम्बुलेट एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, जो आपके नॉन अर्जेंट फेज में है वो क्या बोला है, वो पेशेंट्स खुद से चल फिर सकते हैं और अपने ध्यान खुद से रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें है आपका माइनर इंजरीज वाले पेशेंट, लेसरेशन वाले पेशेंट, स्प्रेन वाले पेशेंट, और जिनको क्या है कोल्ड के साइन एंड सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं। लास्टली है हमारे पास नन और डिलेड। नन और डिलेड में आपकी कलर कोडिंग क्या बोला है, हमारी ब्लैक कलर की होगी, और ये होती है हमारी लास्ट प्रायोरिटी और आपका लोएस्ट प्रायोरिटी। इसमें क्या बोला है, जो पेशेंट्स आपके डेड होंगे या फिर सीवियरली इंजर्ड है, जिनका क्या है आपका सीवियरली इंजर्ड इतने हैं कि वो क्या बोला है आपका सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपके सर्वाइव करें। देन इसके बाद बोला है कि आपका victims that would not benefit and recover from any care or treatment because their injuries are severe, कि ऐसे विक्टिम जो क्या बोला है, अगर आप उनको ट्रीटमेंट दे भी रहे हो फिर भी वो उस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग क्या बोला है आपके रिकवर नहीं करेंगे, उस ट्रीटमेंट से उनको कोई भी टाइप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, जो इसमें सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज़ हम हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल्स में ट्रायल सिस्टम को फॉलो करते हैं, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमरजेंट वाले को केयर देंगे, देन अर्जेंट वाले को, देन नॉन अर्जेंट, एंड लास्टली जो आपका नन और डिलेड है उसमें तो ऐसे भी केयर प्रोवाइड करो या ना करो, पेशेंट क्या होगा आपका सर्वाइव नहीं करेगा। बट जो आपका डिज़ास्टर एरिया है, डिज़ास्टर वाले एरिया में क्या बोला है, हम केयर क्या देते हैं, केयर सबसे पहले हम विक्टिम्स को देते हैं जिनको माइनर इंजरीज होती है। इसमें हम सबसे पहले किसको ट्रीट करेंगे, इनमें सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे जो हमारा नॉन अर्जेंट वाले आते हैं, जिनको हम ग्रीन कलर की कोडिंग देते हैं। वो हम इसलिए करते हैं बिकॉज क्या बोला है, हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद वो जो आपके ग्रीन कलर कोडिंग वाले पेशेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, आपका रेस्क्यू जो एक्टिविटी होगी उसमें हेल्प करेंगे। मींस वो क्या करेंगे, आपका हेल्प करेंगे कि जो पेशेंट्स है, अदर पेशेंट्स है, उनको रिकवर करने में, कि डिज़ास्टर प्रोन एरिया जो था आपका, जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ था, वहाँ पे जो भी आपके अफेक्टेड पर्सन्स होंगे, अफेक्टेड सिटीजन्स होंगे, उनकी लाइफ को सेव करने में क्या करेंगे, जो आपके ग्रीन वाले होंगे, वॉकिंग वुंडेड वाले पेशेंट्स होंगे, वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे।